बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट आपकी लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है 2.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करनी है। 2.1 के बाद आज का हमारा काम है 2.2 एक्सरसाइज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले काम होगा एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें, फिर आप लोगों के पास वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, उसके बाद हम इसके क्या करेंगे भाई, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले नंबर डिस्ट्रीब्यूशन जरा देखिए बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल है हमारे पास 8 के, y प्लस हो जाता हो जाएगा माइनस 8 माइनस y हमारे पास आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारे पास वैल्यू निकल है। सबसे पहले नंबर पे पॉइंट, पहले मैं आप लोगों को पॉइंट निकालने की तरीका सिखा देता हूं। पॉइंट आप लोगों ने किस तरह फाइंड करना है बेटा, आप लोगों की मर्जी है। आप लोगों के पास ये क्लियर लाइन होती है, इस रेडियल लाइन को आपको होगा 0 1 2 3 हमारे पास -1 -2 -3 सो हम चलते जाते हैं नंबर आपकी मर्जी है, जो से मर्जी आप लोग पॉइंट उठाएं, आप लोग वैल्यू उठा के जिस तरह हम यहां से ये जो फुल वैल्यू होती है हमारे पास x की वैल्यू होती है, यहां से आप लोग वैल्यू उठा के आप फंक्शन के अंदर पुट करें, यहां पे y की जगह पुट कर दें या x की जगह हम रख लेते हैं भाई। पहले तो ये वैल्यू आपके पास दी हुई है, इसको इक्वेशन में किसका नाम दे देते हैं मान का, यहां चलो ऐसे कर लो आप लोग आसानी के लिए, x को उठा के ले लेंगे, y बराबर आएगा 8 x हमारे पास। ठीक हो गया, यहां पुट कर लो x इज इक्वल टू हमारे पास, तो मैं यहां पर रख देता हूं x इज इक्वल टू 3 और इस तरह मर्जी है बेटा, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, कम से कम दो पॉइंट आप निकालने होते हैं। ठीक है, y इज इक्वल आ जाएगा 8 3, तो y इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास 5, यानी एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा 3 और 5 हमारे पास। ठीक हो गया, अब एक और पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर हम पुट कर लेते हैं भाई x इज इक्वल टू -3, चलो मैं पुट कर लेता हूं, -1 पुट कर लेता हूं, तो y इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस इनटू -1 माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, तो 8 प्लस 1 y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहां से y की वैल्यू हमारे पास 9, यानी x की वैल्यू -1 y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9 आ गई हमारे पास। ठीक है भाई, आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बेटा आप लोगों के पास इस रियल लाइन के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है कोई भी नंबर, आप लोग यहाँ पे 5 भी पुट कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। बुक वाले ने आपकी जो बुक वाले ने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, उसने अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले लिए, आप लोगों की भी मर्जी है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तीसरा बात है, ये स्टूडेंट है, ये वाली दीदी ले ले, ये वाली स्टूडेंट है, ये 5 नंबर ले सकती है, दूसरी है वो नंबर -1 ले सकती है। तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास आंसर आप लोगों के पास बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया भाई, अब इसके बाद आपको काम क्या होगा, इसके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आपको बताया था भाई पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू 0, आपके पास यहां पे क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेंगे x प्लस 0 इज इक्वल क्या आ जाएगा 8, x इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 8, यानी एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 8 और 0। इसी तरह आप लोग y इंटरसेप्ट फाइंड कर लें, तो पुट कर दें आप लोग x इज इक्वल टू 0। अब यहां पे x की जगह क्या पुट कर देंगे 0 प्लस y इज इक्वल क्या आ जाएगा 8, तो y इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 हमारे पास, यानी 0 और क्या आ गया हमारे पास 8 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, अब हमारे पास काम क्या है, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आप लोगों के पास आपको बताया था कि बेटा आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, जिसमें हमारे पास यहां पे x पॉजिटिव, इधर x क्या होता है नेगेटिव, इधर y क्या होता है पॉजिटिव, इधर y क्या होता है नीचे की तरफ हमारे पास नेगेटिव होता है। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं हमारे पास दूसरा पॉइंट 2 पर रख लेते हैं बेटा 2 4 6 8 हमारे पास, इधर भी आ जाएगा 2 4 6 8 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इधर भी आ जाएगा -2 -4 -6 -8 -6 और माइनस क्या आ गया हमारे पास है। अब बेटा पॉइंट देखेंगे, पॉइंट आप लोगों के पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या निकली है भाई 8, ये हमारे पास आ गया। y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या निकली है, वो भी हमारे पास प्लस का 8 है, ये आप लोगों के पास आ गया। ठीक हो गया भाई, अब आप लोग देखिए आगे पॉइंट हमारे पास कौन-कौन से निकल रहे हैं। पॉइंट हमारे पास देखिए, पहला पॉइंट है पॉइंट ऑफ जो हमारे पास इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेट पॉइंट भी हम कहते हैं। ये जो पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या हमारे पास 5, यानी x हमारे पास नेगेटिव, ये 3 आपके के पास, ये हमारे पास 2, इधर आपके पास 0 होता है, तो ये 5 आपके पास आ जाएगा। इसका मैं पार्ट का इसको काउंट करवा देता हूं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। इसलिए ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन से ग्राफ आ गया। ठीक हो गया, अब पॉइंट बता देंगे हमने, एक पॉइंट ये निकाला 3 और 5, ये हमारे पास 5 है, इधर आप लोगों ने पॉइंट लगा दिया बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर, इधर आपने लिख देना कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है 3 और 5 हमारे पास। एक पॉइंट आपने क्या निकाला है -1 और 9,
یہ آپ کے پاس -1 پڑا ہوا ہے اور 9 آپ کا یہاں پہ ہے. بالکل آپ ادھر آگے ایک پوائنٹ آپ نے یہاں پہ لگا دینا تو آپ کو پوائنٹ بتا دینا یہ ہمارے پاس کون سا ہے. پوائنٹ یہ اگر نام لکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پوائنٹ نام بھی لکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر لکھ لو گے تو آپ لوگ آپ لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہاں پہ اس پوائنٹ کو نام دے دیا -1 اور 9 ہمارے پاس ٹھیک ہے. تو ایک پوائنٹ یہ آ گیا, ایک پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس مین پوائنٹ یہ ہے جو آپ لوگوں کے پاس اسٹریٹ لائن بنا رہی ہوتی ہے. جو والے پوائنٹ ہمارے پاس ایکس انٹرسیپٹ اور وائی انٹرسیپٹ ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی چیز کہ آپ کو بیٹا یہ ہمارے پاس گراف ہوتا ہے. گراف ہمارے پاس آپ کو بتایا کہ جب لینئر ایکویشن آ جائے گی ایک ایکویشن ہوگی تو ایک ہی لائن ہمارے پاس ڈرا ہوگی. ٹھیک ہے بھائی, آپ ضروری نہیں ہے دوبارہ سے دیکھ لیں بات سمجھ لیں, ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس یہی پوائنٹ آئیں گے. آپ لوگ اگر ایکس کی جگہ 5 پٹ کریں گے تو آپ کے پاس ڈفرنٹ پوائنٹ آئیں گے. تو ڈفرنٹ آئیں گے تو آپ نے یہاں کے پاس پوائنٹ آپ نے لگا دیے, پوائنٹ یہاں پہ بڑھتی آ جائے لیکن آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک بنا جائے گی. اس طرح یہ ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہمارے پاس یہ ڈرا نہیں کرنا, آپ پھر سے سمجھانے کے لیے لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بیٹا آپ لوگوں کے پاس کیسے نوٹ کر لیں, پھر اللہ کیسے کو بات اور مزید سمجھ آ جاتی ہے. اچھا بیٹا اب ہمارے پاس تھا ایکسرسائز نمبر 1 کا 4 والا پارٹ ذرا دیکھیں. 4 والے پارٹ کے لیے یہ ہمارے پاس کام ہوگا سیم ہے. 4 والا پارٹ ہمارے پاس x - 2y + 2 = 0 ہمارے پاس. تو سب سے پہلا کام آپ لوگوں کے پاس یہی ہوگا کہ پوائنٹ فائنڈ کر لیتے ہیں. +2 ہے تو جاتے ہیں ہمارے پاس -2 ہمارے پاس -2y آپ لوگوں کے پاس تو جاتے ہو اس طرح کر لیں گے x پلس ہو جائے گا مائنس ہمارے پاس -2 - x تو -2 ملٹیپلائی ہو جاتا ہو جائے گا ڈیوائڈ مائنس کامن نکال لیں 2 + x ڈیوائڈڈ بائی آ جائے گا ہمارے پاس مائنس کا 2 مائنس مائنس کے ساتھ کینسل تو y نکل آ جائے گا x + 2 ڈیوائڈڈ بائی کیا آ گیا 2 اس کے ڈیویژن میں کس کا نام دے دیں 1 نکال دیں. اب میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی دو پوائنٹ آپ لوگ ڈیفائن کرتے ہیں تو میں یہاں نوٹ کر لیتا ہوں کہ پٹ x = یہاں کوئی بھی پوائنٹ آپ لے کے 3 پٹ کر لیتے ہیں تو y نکل آ جائے گا x لے کے پٹ کریں گے 3 + 2/2 3 + 2 کتنا ہو گیا 5/2 ہمارے پاس. اب یہ 5/2 ہمارے پاس کس کی ویلیو نکلے گی y کی ویلیو فائنڈ ہوگی. کس کی ویلیو فائنڈ ہوگی یعنی ایک پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا x کا 3 y کا پوائنٹ آ گیا 5/2 ہمارے پاس. اسی طرح اب آپ لوگ پٹ کر دیں گے x کی جگہ پٹ کر لیتے ہیں چلو 1 پٹ کر لیتے ہیں. پہلے ہم نے مائنس کیا تھا میں نے بتایا بھی آپ کی مرضی ہے کوئی بھی آپ لوگ پوائنٹ مائنس سے بھی پٹ کر سکتے ہیں یا آپ دونوں مائنس کریں دونوں مائنس بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی چلیے ہم پلس پٹ کر لیتے ہیں تو آ جائے گا y = 1 + 2/2 تو یہ آ جائے گا 3/2 ہمارے پاس. ٹھیک ہے بھائی اب یہاں سے آپ لوگوں کے پاس x کی ویلیو 1 y کی ویلیو کیا ہے 3/2 ہمارے پاس. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اب آپ لوگوں کے پاس نیکسٹ کام کیا ہے اس کا x انٹرسیپٹ اور y انٹرسیپٹ فائنڈ کرتے ہیں. x انٹرسیپٹ ہمارے پاس تو x نکل گیا آ جائے گا آپ کے پاس y = 0 ہمارے پاس. جہاں جہاں پہ آپ لوگوں کے پاس یہ دیکھ لیں ادھر آپ لوگوں کے پاس یہ کوشچن ہے یہاں پہ پٹ کر دو آپ لوگ y دے گا 0 ٹھیک ہے نکال دو تو پٹ y = 0 نکل آ جائے گا x + 2/2 ادھر جا کے آتا ہے 0 تو x + 2 = 0 تو x نکل کے آ جائے گا -2 ہمارے پاس. یعنی x کی ویلیو -2 y کی ویلیو کیا ہوگی آپ کے پاس 0 آ گئی. اب آپ نے کیا فائنڈ کیا بھائی x انٹرسیپٹ فائنڈ کیا بن گیا نکال دیں اس کا y انٹرسیپٹ فائنڈ کرتے ہیں. اب آپ لوگ y انٹرسیپٹ نکال لیں اور x = 0 یہاں پہ x کی جگہ 0 پٹ کر دیتے ہیں تو y نکل آئے گا 0 + 2/2 تو آ گیا ہمارے پاس 2/2 2 کے ساتھ کینسل تو y کی ویلیو نکلی ہمارے پاس 1 آ گئی. یہاں پہ x کی ویلیو 0 اور y کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس 1 آ گئی. اب آپ لوگوں کے پاس پہلا کام کیا اس کا گراف بنا دینا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس وہی کام ہے پوائنٹ آپ لوگ اپنی مرضی سے لے رہے ہیں. یہاں پہ 2 4 6 8 2 4 6 اور 8 ہمارے پاس. ٹھیک ہے مائنس والا پوائنٹ جو ہے کوئی نہیں ہمارے پاس تو چلو ہم پلس والے پوائنٹ ہی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی اب ہمارے پاس یہاں پہ آگے پوائنٹ سب سے پہلے ہمارے لکھتے ہیں ہمارے پاس ویلیو کے لیے بتا x انٹرسیپٹ لکھنا ہے ہمارے پاس -2 ادھر بھی لکھیے کہ -2 -4 -6 یہ آپ لوگوں کے پاس کیا آ گیا -2 ہمارے پاس. ٹھیک ہو گیا. y کی ویلیو میں لکھنی ہے ہمارے پاس 1 یہ y کی ویلیو 1 ہے تو 1 آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ آ گئی تو یہ آپ لوگوں کے پاس پوائنٹ آ گیا 1 ہمارے پاس. ٹھیک ہو گیا بیٹا. یہ آپ لوگوں کے پاس -2 یہاں پہ آ رہا ہے 1 والا پوائنٹ آپ کے پاس یہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ لوگوں کے پاس کوآرڈینیٹ پوائنٹ نکالے وہ بھی آپ لوگ لکھ لیں
x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 3 आपको कहां पे आता है यहां पे आप लोगों के पास ये आपके पास क्या आ गया ये आपके पास क्या आ गया 3 पॉइंट और y की वैल्यू हमारे पास है 5/2 5 को 2 पे डिवाइड करवा दो तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 तो बेटा 2.5 आप लोगों के पास तकरीबन नाम भी आ गया ये आपके पास 2 और ये आपका 3 हो गया यहाँ पे इधर आपके पास 2.5 बिल्कुल आपने यहाँ में लाइन पॉइंट करा देना ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा ठीक हो गया अब अगला पॉइंट है हमारे पास कितना है 1 और 3/2 हमारे पास x की वैल्यू क्या हमारे पास 1 कहाँ पे आता है 2 और ये आपके पास 1 आ गया ठीक है और दूसरी वैल्यू आपके पास है 3/2 3 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1.5 आ जाता है ये हमारे पास क्या आता है यहाँ पे 1 और ये आपका 1.5 तकरीबन आपको यहाँ पे आती है पॉइंट आपको बैठ रहा होगा तो आप इन लाइनों को आपस में क्या कर देना आप लोगों को इसमें करके डिवाइड करवा देना ठीक है तो पॉइंट रख देंगे ये पॉइंट क्या है हमारे पास x इंटरसेप्ट जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0 और 1 ये हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 और 0 हमारे पास ठीक है पॉइंट भी बता दो भाई एक पॉइंट हमारे पास है दूसरा पॉइंट हमारे पास है ये वाला पॉइंट क्या आया था हमारे पास 1 और 1 3/2 हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या हमारे पास दूसरा पॉइंट है 3 और ये आपका तकरीबन 3 आ रहा है हमारे पास ये 3 है और 3.5 आपके इधर आता है 3 और दूसरा पॉइंट क्या है 3 और 5/2 ये बेटा आप लोगों के पास क्या मिलेगा आप ठीक हो जाएगा वैसे आपका समझ आती कैसे नहीं आप लोग तो बेटा यही काम आप लोग करने सबसे पहले तो क्या जब भी इक्वेशन आ जाए तो इक्वेशन को हल करने का तरीका हमारे पास सही होगा अब अलग कैसे करते हैं उसके अंदर दो इक्वेशन आ जाएंगी दो इक्वेशन के अंदर भी यही काम होगा हमारा आपका प्रोसीड कैसे जो है रिपीट हो जाएगा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी इसको जल्दी से जी तो बेटा हमारे पास इसका कॉम्पाउंड एक्सरसाइज को कैसे नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई एक इक्वेशन का ग्राफ बनाने का तरीका आप लोगों को सिखा दिया मैंने अब हमारा काम क्या है कि अब हम दो इक्वेशन लेके उनको हल करने का तरीका सीखते हैं कैसे नंबर 2 आप लोगों के पास ठीक है आपके पास थोड़ा मेथड वही होगा जो आप लोगों ने पहले यूज किया है लेकिन सिर्फ फर्क इतना आ गया पहले एक इक्वेशन जब आप लोगों के पास ग्राफ के ऊपर है दो इक्वेशन आ गई हमारे पास x + y इक्वल है हमारे पास 8 3x - y इक्वल है हमारे पास 4 ठीक हो गया बेटा अब जरा इसको देख लें आप लोग सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आप लोग फर्स्ट इक्वेशन को हल करेंगे x + y इक्वल हमारे पास क्या आ गया अभी 8 के x प्लस हो जाएगा हो जाएगा तो y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 8 - x इस इक्वेशन में इसका नाम दे देंगे अब आप लोग पहले पॉइंट निकाल लें तो x इक्वल मैं कर देता हूं चलो 3 पुट कर देते हैं तो y इक्वल आ जाएगा 8 - 3 8 में से 3 निकालेंगे आ गया भाई 5 हमारे पास 8 में 3 निकालेंगे आ गया 5 हमारे पास पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा 3 और 5 बार दूसरी इक्वेशन अब हमारे पास इक्वेशन में आप लोगों ने पुट कर देना भाई आप लोग x इक्वल टू 5 पुट कर देंगे तो y इक्वल आ जाएगा 8 - 5 8 में से 5 निकालेंगे कितना आ गया भाई 3 हमारे पास ठीक हो गया भाई अब बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा भाई x की वैल्यू कितनी है 5 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 ठीक हो गया अब आप लोगों के पास क्या काम होता है x इंटरसेप्ट काम होता है उठ क्या करेंगे कि भाई x इंटरसेप्ट निकालना तो y इक्वल किसके रखने जहां पे y की जगह वो कर ले 0 आप लोग y की जगह कर ले 0 हमारे पास तो आ जाएगा 0 इक्वल आ जाएगा y - 8 - x माइनस x इधर आ क्या हो जाएगा प्लस x तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8 और 0 हमारे पास आ गया ठीक हो गया भाई अब इसी तरह हमारे पास y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो y इंटरसेप्ट में हमारे पास पुट कर देंगे x = 0 यहां पे x की जगह 0 रख लो तो y इक्वल आ जाएगा 8 - 0 y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8 आ गया आपके पास में ठीक है तो हमारे पास यहां पे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास ये ग्राफ आप लोगों के पास क्या आ जाएगा भाई वैल्यू तो आप लोगों के पास कंप्लीट हो जाएगी ठीक है अब आपके पास सारी वैल्यू फाइंड हो गई x इंटरसेप्ट निकल गया y इंटरसेप्ट फाइंड हो गया आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट पॉइंट भी आ गए थे ठीक है अब आप अगली इक्वेशन को हल करना है इस इक्वेशन को ग्राफ बनाने से पहले इस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे हम तो मैं इसको इधर कर देता हूं भाई 3x - y इक्वल है हमारे पास 4 यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं -y इक्वल टू इस तरह कर ले 4 प्लस इधर आ गया हो जाएगा माइनस से y माइनस इधर जाके y इक्वल आ जाएगा 3x - 4 से इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दें 2 का आप लोग ठीक हो गया बेटा
अब आप लोग क्या करें इसको भाई, आप लोग भाई पॉइंट फाइंड कर लें, यहाँ से पुट कर दें भाई x इज इक्वल टू 3, तो y इक्वल आ जाएगा 3 into 3 minus 4, y इक्वल आ जाएगा 9 minus 4, तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 5, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 आप लोगों के पास, ठीक है भाई। अब यहाँ से बेटा पुट कर दें आप लोग x इज इक्वल टू 2, पूरा कर दो बेटा यहाँ पे, तो y इक्वल आ जाएगा 3 into 2 minus इन इक्वेशन 1 को लिख दिया करो साथ, ताकि पता चल जाए कि कौन सी इक्वेशन पे आप लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हो, वहां पे कर रहे होगे 2 के अंदर 3 2 का क्या हो गया हमारे पास 6 में से 4 निकालने क्या आ जाएगा 2 बेटा, तो आपके पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ से 2 फाइंड होगी। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट काम क्या होगा, इससे पता होगा बराबर होगा y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब आपका काम क्या होगा, x से डिफाइन करना है y इक्वल टू 0, y क्या क्या रखेंगे हम 0 को उठा देते हैं, यहाँ पे y की जगह 0 को उठा दें, 0 इक्वल टू माइनस 4 इधर क्या हो जाएगा, क्या हो गया तो बेटा यहाँ पे हमें x से डिफरेंट पुट कर दिया y इक्वल टू 0, y का नाम यहाँ पे 0 रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/3 हमारे पास, यानी x की वैल्यू बेटा आपके पास 4/3 और y की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 0 हमारे पास, ठीक हो गया। अब x इंटरसेप्ट के बाद किसकी वैल्यू होगी y इंटरसेप्ट की, तो चलो मैं यहाँ पे आज कर देता हूँ पुट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दें, तो y इक्वल आ जाएगा बेटा आपके पास -4, क्या देगा भाई -4, यानी x की वैल्यू बेटा 0 और y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -4। अब आप लोगों के पास सारे पॉइंट फाइंड आउट हो गए बेटा, अब हमारा काम को अपना ग्राफ करना है, बेटा इसका ग्राफ करने का तरीका वही होगा, सिर्फ यहाँ पे आपके पास इतना फर्क होगा कि कोएफिशिएंट आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है 2 4 6 8 10 2 4 6 8 और 10 तक कर देते हैं, चलो इधर आ जाएगा -2 -4 -6 -8, इधर भी -2 -4 -6 -8 -10। सबसे पहले नंबर पे बेटा x इंटरसेप्ट देखिए क्या है हमारे पास 8, क्या है भाई 8 हमारे पास, ये पॉइंट y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास 8, ये आपके पास पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। अब इसके पॉइंट देखने कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं दरमियान में, पहला पॉइंट आ रहा है 3 और 5, क्या है भाई 3 और 5, ये हमारे पास 3 और ये आपके पास क्या है 5, इधर आ गया हमारे पास, बिल्कुल आप यहां पे करके पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास 3 और 5 के बाद आ जाएगा दूसरा पॉइंट क्या है 5 और 3 हमारे पास, 5 और यानी x की वैल्यू 5 है, ये 5 है आपके पास, और y की वैल्यू क्या है 3 है हमारे पास, 3 यहां पे आता है, अच्छा ये पॉइंट आपके पास आ गया, तो आपस में क्या करेंगे इस तरह करके ज्वाइन करवा देते हैं, जो ज्वाइन होता है बेटा कोई नहीं है, जो नहीं होते आप लोग उसको इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, इस तरह हमारे पास ये लाइन क्या है थोड़ी सी ओपन कर लो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप लोग ड्रा करवानी है यहाँ पे, पहले जो लाइन पे ड्रा कर देते हो फिर आप लोग पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है भाई ये हमारे पास पॉइंट है 8, इधर आप लोगों के पास पॉइंट कौन सा आ रहा है पहला 5 और पहला पॉइंट है 3 और 5, ये हमारे पास 5 है और तीसरा आप लोगों के पास 8 है, तीनों आपके जहाँ पे पॉइंट आपके पास आता है, दूसरा पॉइंट है 5 और 3, 5 आपका ये है 3 आपके पास ये पॉइंट है, ये आपके पास आता है, ठीक है। पॉइंट आप लोग यहाँ पे रखते हैं, पॉइंट बाद में लगा देते हैं, पहले तो ये पॉइंट लिख लूंगा। अब यहाँ पे देखिए x इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास 4/3, क्या है भाई 4/3 को हल कर दो आप लोग, 4 को आप लोग डिवाइड करो 3 पे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1.3, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 1.3 हमारे पास, ये बेटा आपके पास 1, ये 1 हो गया आपके पास 1.1 2 और 3, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या है -4, ये बेटा -4 आपके पास। अब इन लाइन को आप इसमें क्या करते हैं आप लोग इस तरह करके ज्वाइन करवा देंगे, ये आपके पास लाइन क्या है ज्वाइन हो गई, ठीक है। और अब आप लोग इसके पॉइंट लिख दें, इसके पॉइंट लिखने कौन कौन से पॉइंट लिख रहे हैं, पहला पॉइंट है हमारे पास 3 और 5, x की वैल्यू 3, ये आपके पास 3 है बेटा, और 5 y की वैल्यू कितनी है 5 हमारे पास, तो ये बेटा आपके पास 3 और 5 ये आपके पास पॉइंट आते हैं,
और दूसरा पॉइंट क्या 2 और 2 हमारे पास, ये 2 और ये आपके पास 2 आ गया, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक हो गया भाई। अब 5 पॉइंट को लिखिए, आप लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 0 8 और 0, ये पॉइंट हमारे पास है 8 और 0, ये पॉइंट आप लोगों के पास है 0 और -4, ये पॉइंट आप लोगों के पास 4 और 3, और आपके पास 0 और इधर भी पॉइंट दो निकले, ये पॉइंट आपने पहला लिखा 5 और 3, ये वाला पॉइंट कितना निकला हमारे पास 3 और 5, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, नीचे वाला पॉइंट 2 और 2, और ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये लास्ट पॉइंट कितना आया था भाई 3 और 5, ये कितने 3 और 5 हमारे पास। ठीक है भाई, सॉरी 5 और 3, ये क्या हमारे पास 5 और 3, और ये पॉइंट कौन सा 3 और 5, x वैल्यू 3 है, y वैल्यू कितनी है 5। तो बेटा ये आप लोगों के पास क्या रहेगा, अगर आप कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गया आप लोग? बेटा दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, तो दो इक्वेशन को हल करने का कोशिश करिए। बस तो हमारे पास इतना फर्क होता है कि दो लाइन लगा देते हैं, इसमें ड्रा कर देते हैं, तो किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है। समझ आ गई कैसे? चलो शाम में नोट कर लेते हैं। बेटा समझ आ गई? सही तरह समझ आ गई कैसे? तो बेटा आज का काम आप लोगों का यही है, अच्छी तरीके के साथ करके आपने पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, उसका ग्राफ बनाया आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन उसके ग्राफ आप लोग बनाए। तो बेटा किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कल आके मेरे साथ डिस्कस कर ले आप लोग, नहीं तो बेटा कमेंट के अंदर आप लोग बता सकते हैं, कमेंट के अंदर आप लोग कमेंट करें, कोई भी मसला हो किसी भी पॉइंट के अंदर। बेटा सिर्फ ये पॉइंट जब आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट के अंदर आप लोगों ने कोई भी पॉइंट आप लोगों ने पुट करके रैंडम पॉइंट पुट करते हैं, शर्त ये है कि आप इस लाइन को बनानी चाहिए तमाम पॉइंट्स। ठीक है भाई, तो इस लाइन के ऊपर आपके पॉइंट आ गए, तो हमारे पास कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट इसे कहलाते हैं। x इंटरसेक्ट y इंटरसेक्ट निकाल के इक्वेशन बना ले, हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला बेटा कल वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसके हम जो है वो ग्राफ बना दिखा सकेंगे। तो बेटा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।